अपना प्यारा चैनल A Little Cone is Junior। हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज जूनियर। बच्चों, मैं आपकी अपनी विभा मैम। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी, क्या सिखाऊंगी और क्या समझाऊंगी? आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी? मैच द पिक्चर विद द करेक्ट लेटर। क्या पढ़ाऊंगी? मैच द पिक्चर विद द करेक्ट लेटर। मतलब एक पिक्चर दी हुई होगी और उसके सामने कई सारे लेटर्स दिए हुए होंगे। अब हम लोगों को ये देखना है कि जो पिक्चर दी हुई होगी कौन से लेटर से वो पिक्चर बनती है। तो हम लोग ये देखते हैं, अच्छे से समझते हैं और आप लोग अच्छे से देखिए, इस वीडियो को अच्छे से समझिए। और ये कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा किस लेटर से क्या बनता है, किस लेटर से क्या बनता है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से देखिए। ओके बच्चों, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है? ये किसका पिक्चर बना हुआ? नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स क्या होता है? घोंसला। नेक्स्ट मीन्स घोंसला। यहाँ पर नेक्स्ट का पिक्चर बना हुआ है और यहाँ पर कुछ लेटर दिए हुए हैं। तो अब हमें ये देखना है कि किस लेटर से नेक्स्ट होता है, कौन सा लेटर है जिससे नेक्स्ट होता है, और जो सही लेटर है उससे हम पिक्चर को मैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या राइट किया गया है? एच। क्या राइट किया गया है? एच। क्या एच फॉर नेक्स्ट होता है? क्या एच फॉर नेक्स्ट होता है? नो बच्चों, एच फॉर नेक्स्ट नहीं होता है। एच फॉर क्या होता है? एच फॉर हॉर्स होता है। क्या होता है? एच फॉर हॉर्स होता है। इसलिए यहाँ पर हम लेटर एच को कट कर देंगे बच्चों, है ना, क्योंकि एच फॉर नेक्स्ट नहीं होता है, एच फॉर हॉर्स होता है। इसलिए हम लेटर एच को कट कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे कौन सा लेटर राइट है। अब यहाँ पर कौन सा लेटर है? लेटर के। कौन सा लेटर है? के। क्या के फॉर नेक्स्ट होता है? क्या के फॉर नेक्स्ट होता है? नो बच्चों, के फॉर क्या होता है? के फॉर काइट होती है। के फॉर क्या होता है? के फॉर काइट होती है। इसलिए के फॉर नेक्स्ट नहीं होता है, इसलिए हम लेटर के को भी कट कर देंगे। इसलिए हम लेटर के को कट कर देंगे। आगे देखते हैं कौन सा लेटर राइट किया गया है। यहाँ पर कौन सा लेटर राइट है? एन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कौन सा लेटर है? लेटर एन। क्या एन फॉर नेक्स्ट होता है बच्चों? क्या एन फॉर नेक्स्ट होता है? यस बच्चों, ये हमारा राइट आंसर है। एन फॉर नेक्स्ट होता है। एन फॉर नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट मीन्स घोंसला होता है। इसलिए हम नेक्स्ट की पिक्चर को यहाँ पर एन से मैच करेंगे। ओके बच्चों, ध्यान से देखिए, ये हमारा राइट आंसर है। ये हमारा राइट आंसर है। तो एन फॉर नेक्स्ट होता है, एच फॉर हॉर्स होता है या हैन होती है, इसलिए हमने यहाँ पर एच को कट किया। के फॉर काइट होती है, इसलिए हमने यहाँ पर के लेटर को कट किया। और एन फॉर नेक्स्ट होता है, ये हमारा राइट आंसर है, इसलिए हमने नेक्स्ट की पिक्चर को लेटर एन से मैच कर दिया। ये आप लोगों को समझ में आ गया ना? अच्छे से समझ में आया? अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है? यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है? ऑरेंज। किसका पिक्चर बना हुआ है? ऑरेंज। तो अब और यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। अब हमें ये देखना है कौन सा लेटर से ऑरेंज होता है। सही लेटर को सही पिक्चर से, राइट लेटर को राइट पिक्चर से हमको मैच करना है। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर फर्स्ट लेटर कौन सा है? के। क्या के फॉर ऑरेंज होता है? क्या के फॉर ऑरेंज होता है? नो बच्चों, के फॉर ऑरेंज नहीं होता है, के फॉर काइट होती है। इसलिए हम यहाँ पर के लेटर को कट कर देंगे। ओके, इसलिए हम यहाँ पर के लेटर को
कट कर देंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ कौन सा लेटर राइट है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कौन सा लेटर है, ओ, कौन सा लेटर है, ओ। क्या ओ फॉर ऑरेंज होता है, क्या ओ फॉर ऑरेंज होता है? यस बच्चों, ओ फॉर ऑरेंज होता है। ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर है। इसलिए हम ऑरेंज की पिक्चर को लेटर ओ से मैच करेंगे, इसलिए हम ऑरेंज की पिक्चर को लेटर ओ से मैच करेंगे। तो देखिए, मैच करिए। ये हमारा राइट आंसर है, ओ फॉर ही ऑरेंज होता है। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेटर कौन सा है, क्या लिखा हुआ है, डी। ये कौन सा लेटर है, डी। क्या डी फॉर भी ऑरेंज होता है बच्चों, क्या डी फॉर भी ऑरेंज होता है? नो बच्चों, डी फॉर क्या होता है, डी फॉर होता है डॉग, डी फॉर क्या होता है, डॉग। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए हम लेटर डी को भी कट करेंगे बच्चों, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर डी लेटर को भी कट कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि ओ फॉर ऑरेंज होता है, ये हमारा राइट आंसर था। के फॉर काइट होता है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए हमने के लेटर को कट कर दिया। डी फॉर डॉग होता है, इसलिए हमने डी को भी कट कर दिया। समझ में आया ना अच्छे से? अब हम लोग आगे देखते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से देखिए बच्चों। अब यहाँ पर देखिए किसका पिक्चर बना हुआ है, यहाँ देखिए किसका पिक्चर बना हुआ है, पैरेट का। ये क्या है, पैरेट। ओके बच्चों, और पैरेट के यहाँ साइड में लेटर्स लिखे हुए हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि पैरेट कौन से लेटर से होता है, किस लेटर से पैरेट होता है। तो अब हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। अच्छे से देखिए, ये कौन सा लेटर लिखा हुआ है, पी। ये क्या राइट है, यहाँ पर कौन सा लेटर राइट है, लेटर पी। तो पी फॉर क्या होता है, पी फॉर क्या होता है, क्या पी फॉर पैरेट होता है? यस बच्चों, पी फॉर पैरेट होता है, ये हमारा राइट आंसर है। इसलिए हम पैरेट की पिक्चर को लेटर पी से क्या करेंगे, मैच करेंगे। इसलिए हम पैरेट की पिक्चर को लेटर पी से मैच करेंगे। इससे हमें ये भी क्लियर होता है कि किस लेटर से क्या बनता है, और हमें अच्छे से समझ में भी आता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पैरेट की पिक्चर को लेटर पी से मैच करते हैं। अच्छे से देखिए, मेरी हेल्प करिए। हेल्प कैसे करेंगे, आप लोगों को कई बार ये बोलना है, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट, ठीक है। अब हमने पैरेट की पिक्चर को लेटर पी से मैच कर दिया, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। नीचे कौन सा लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा लेटर नोट है यहाँ पर, लेटर एम। क्या एम फॉर भी पैरेट होता है, क्या एम फॉर पैरेट होता है? नो बच्चों, एम फॉर मंकी भी होता है एंड एम फॉर मैंगो भी होता है, लेकिन एम फॉर पैरेट नहीं होता है। ये हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए लेटर एम को हम कट कर देंगे यहाँ पर। इसलिए हम लेटर एम को कट कर देंगे। ओके बच्चों, समझ में आ गया ना? अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे कौन सा लेटर राइट है। ये कौन सा लेटर यहाँ पर राइट है, लेटर सी। अब ये हम लोगों को ये देखना है, क्या सी फॉर पैरेट होता है? बताइए आप लोग, कोशिश करिए, क्या सी फॉर पैरेट होता है? नो बच्चों, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। सी फॉर पैरेट नहीं होता है, इसलिए हम लेटर सी को यहाँ पर कट कर देंगे। ओके, इसलिए हम लेटर सी को यहाँ पर कट कर देंगे। हमने पी फॉर पैरेट की पिक्चर को लेटर पी से मैच किया, एंड यहाँ पर फिर क्या राइट था, एम फॉर मैंगो एंड एम फॉर मंकी होता है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग आंसर था। हमने यहाँ पर एम को कट कर दिया है। इसके नीचे आइए, कौन सा लेटर राइट था, लेटर सी। अब क्या सी से पैरेट नहीं होता है, सी फॉर क्या होता है बच्चों, सी फॉर होता है कैट, इसलिए हमने यहाँ पर लेटर सी को
कट कर दिया। समझ में आ गया अच्छे से? हमने यहाँ पर M को क्यों कट किया और हमने यहाँ पर लेटर C को क्यों कट किया? क्योंकि ये हमारा रॉन्ग आंसर था। हमारा राइट आंसर क्या है? P फॉर पैरेट। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे चलते हैं और अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। अब यहाँ पर देखिए किसका पिक्चर बना हुआ है? क्वीन। क्वीन मिस क्या होती है? क्वीन मिस रानी। क्वीन मिस रानी। ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सा क्वीन का पिक्चर बना हुआ है ना बच्चों? और अब हमें ये देखना, ये देखिए क्वीन का पिक्चर बना हुआ है। यहाँ पर क्वीन के सामने कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। हमें ये देखना है कि कौन से लेटर से क्वीन बनती है, कौन से लेटर से क्वीन बनती है। तो ये यहाँ पर कौन सा लेटर दिया हुआ है? कौन सा लेटर सबसे पहले राइट है? क्यू। क्या क्यू फॉर क्वीन होती है? आप लोगों को आता है और आप लोग जानते भी हैं। ये बताइए, क्या क्यू फॉर क्वीन होती है? यस बच्चों, ये हमारा राइट आंसर है। क्यू फॉर क्वीन होती है। क्यू फॉर क्या होता है? क्यू फॉर क्वीन होती है। तो इसलिए हम क्वीन की पिक्चर को लेटर क्यू से मैच करेंगे। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। आपको क्या करना है? आपको बार बार बोलना है, कई बार बोलना है, क्यू फॉर क्वीन। चलिए हम क्वीन की पिक्चर को क्यू से मैच करते हैं। ये हमारा राइट आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा लेटर यहाँ पर राइट किया गया है। कौन सा लेटर राइट किया गया है? डी। डी फॉर क्या होता है? क्या डी फॉर क्वीन होता है? क्या डी फॉर क्वीन होता है? नो बच्चों, डी फॉर डॉग होता है। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग होता है। इसलिए यहाँ पर हम डी लेटर को कट करेंगे। लेटर डी को हमने कट कर दिया। ओके बच्चों, समझ में आ गया? अब नीचे देखिए कौन सा लेटर यहाँ पर राइट है? लेटर सी। क्या सी फॉर क्वीन होती है? क्या सी फॉर क्वीन होती है? नो बच्चों, क्यू फॉर क्वीन होती है और सी फॉर कैट होती है। इसलिए ये हमारा रॉन्ग आंसर है। हमने लेटर सी को यहाँ पर कट कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर लेटर सी को कट कर दिया। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्यू फॉर क्वीन होती है, इसलिए हमने क्वीन की पिक्चर को लेटर क्यू से मैच किया। यहाँ डी फॉर डॉग होता है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए हमने डी को कट कर दिया। नीचे आते हैं, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी भी हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए हमने लेटर सी को कट कर दिया। ये आपने अच्छे से देख लिया, आपको समझ में आ गया क्यू फॉर क्या होता है? क्वीन होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये रैबिट का पिक्चर बना हुआ है ना? ये देखिए यहाँ पर क्यूट सा रैबिट है। ये देखिए क्यूट सा रैबिट है ना? यहाँ पर रैबिट का पिक्चर बना हुआ है, सामने कुछ लेटर दिए हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि रैबिट किस लेटर से होता है, किस लेटर से हम बोलेंगे कि इस लेटर से रैबिट होता है। तो हम लोग देखते हैं सामने। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा लेटर राइट है? लेटर ई। कौन सा लेटर राइट है? लेटर ई। क्या ई फॉर रैबिट होता है बच्चों? सोचिए, बताइए, क्या ई फॉर रैबिट होता है? नो बच्चों, ई फॉर रैबिट नहीं होता है। ई फॉर क्या होता है? ई फॉर एलिफेंट होता है। ई फॉर क्या होता है? ई फॉर एलिफेंट होता है। इसलिए हम यहाँ पर लेटर ई को कट करेंगे बच्चों, इसलिए हम यहाँ पर लेटर ई को कट करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा कौन सा लेटर यहाँ पर राइट है। कौन सा लेटर हमारा यहाँ पर राइट किया गया है? लेटर एम। कौन सा लेटर राइट किया गया है? लेटर एम। क्या एम फॉर रैबिट होता है? सोचिए, बताइए कुछ, क्या एम फॉर रैबिट होता है? नो बच्चों, एम फॉर रैबिट नहीं होता है। एम फॉर क्या होता है? मैंगो होता है एंड
मंकी होता है, M फॉर मैंगो भी होता है एंड M फॉर मंकी भी होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लेटर M को भी कट करेंगे बच्चों, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर लेटर M को कट किया, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर नीचे देखते हैं कि कौन सा लेटर यहाँ पर राइट किया है। यहाँ पर लेटर आर जो है राइट किया गया है। अब हमें ये देखना है क्या आर फॉर रैबिट होता है, क्या आर फॉर रैबिट होता है। यस बच्चों, ये हमारा राइट आंसर है, आर फॉर रैबिट होता है। आर फॉर क्या होता है, आर फॉर रैबिट होता है। इसलिए हम रैबिट की पिक्चर को लेटर आर से मैच करेंगे, इसलिए हम रैबिट की पिक्चर को लेटर आर से मैच करेंगे क्योंकि ये हमारा राइट आंसर है। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। ये हमने रैबिट की पिक्चर को लेटर आर से मैच कर दिया। बच्चों आपको ये समझ में आया हमने यहाँ पर लेटर ई को क्यों कट किया, क्योंकि ई फॉर एलिफेंट होता है, ई फॉर रैबिट नहीं होता है। फिर उसके बाद यहाँ एम को हमने क्यों कट किया, क्योंकि एम फॉर मंकी होता है, एम फॉर रैबिट नहीं होता है। हमने लेटर आर से रैबिट की पिक्चर को क्यों मैच किया, क्योंकि आर फॉर रैबिट होता है, आर फॉर रैबिट होता है। आप लोगों को कई कई बार ये बोलना है, आर फॉर रैबिट। अब हम लोग आगे देखते हैं, अच्छे से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए किसका पिक्चर बना हुआ है, किसका पिक्चर है, ये सन। देखिए कितना प्यारा सा सन बना हुआ है ना, सन का पिक्चर है ना। और सन के सामने कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि किस लेटर से सन होता है, किस लेटर से सन होता है। तो अब यहाँ पर देखिए हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा लेटर यहाँ पर राइट है। तो हमारा फर्स्ट लेटर कौन सा राइट है, ओ। क्या ओ फॉर सन होता है, बताइए आप लोग, क्या ओ फॉर सन होता है। नो बच्चों, ओ फॉर सन नहीं होता है, ओ फॉर ऑरेंज होता है ना। ओ फॉर क्या होता है, ऑरेंज होता है, ओ फॉर सन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लेटर ओ को कट कर देंगे। ओके बच्चों, समझ में आ गया, हमने लेटर ओ को यहाँ कट कर दिया। हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं, हमारा कौन सा लेटर यहाँ पर राइट है, लेटर एस। क्या एस फॉर सन होता है, ध्यान से देखिए, क्या एस फॉर सन होता है। यस बच्चों, ये हमारा राइट आंसर है, एस फॉर सन होता है, एस फॉर सन होता है। इसलिए हम सन की पिक्चर को लेटर एस से मैच करेंगे, हम सन की पिक्चर को लेटर एस से मैच करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको बार बार कई बार ये रिपीट करना है, एस फॉर सन एंड एस फॉर सन। तो अब हम लोग सन की पिक्चर को लेटर एस से मैच करेंगे। ओके, अब हमें क्या क्लियर हुआ कि एस फॉर सन होता है, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेटर देखते हैं, कौन सा राइट है, सी। क्या सी फॉर भी सन होता है, क्या सी फॉर भी सन होता है। नो बच्चों, सी फॉर कैट होती है एंड सी फॉर कप होता है, इसलिए हम लेटर सी को यहाँ पर कट करेंगे। ये हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए हमने सी लेटर को यहाँ पर कट कर दिया। हमारा राइट आंसर क्या है, एस फॉर सन होता है, इसलिए हमने सन की पिक्चर को लेटर एस से मैच कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं और आगे सीखते हैं, जानते हैं कि इसके आगे और क्या है। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए किसका पिक्चर बना हुआ है, ये किसका पिक्चर है, ओहो टाइगर का। किसका पिक्चर है ये, टाइगर का। ये देखिए आप ही को देख रहा है, ये देखते रहिएगा कहीं अटैक ना कर दे आपके ऊपर या मेरे ऊपर। तो ये किसका पिक्चर बना हुआ है, टी फॉर टाइगर, है ना। टाइगर का पिक्चर बना हुआ है और टाइगर के सामने यहाँ कई लेटर्स लिखे हुए हैं। हमें ये देखना है कि
टाइगर किस लेटर से बनता है, किस लेटर से टाइगर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा लेटर हमारा राइट है, लेटर पी। क्या पी फॉर टाइगर होता है, क्या पी फॉर टाइगर होता है? नो बच्चों, पी फॉर पैरेट होता है। पी फॉर क्या होता है, पी फॉर पैरेट होता है। ये हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए हम पी को कट कर देंगे। ओके, इसलिए हम पी को कट कर देंगे। आगे हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा लेटर यहाँ पर राइट है, लेटर टी। क्या टी फॉर टाइगर होता है? मैं पूछ रही हूं आप लोगों से, क्या टी फॉर टाइगर होता है? यस बच्चों, टी फॉर टाइगर होता है, टी फॉर टाइगर होता है। ये हमारा राइट आंसर है, इसलिए हम टाइगर की पिक्चर को टी से मैच करेंगे। इसलिए हम टाइगर की पिक्चर को लेटर टी से मैच करेंगे। चलिए मेरे साथ इसको अच्छे से देखिए और आपको क्या करना है, बार बार बोलना है टी फॉर टाइगर, और मुझे टाइगर की पिक्चर को लेटर टी से मैच करना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब ये हमें क्या क्लियर हुआ कि टी फॉर टाइगर होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा लेटर इसमें राइट है, लेटर जी, है ना। लेटर जी यहाँ पर राइट है। क्या जी फॉर भी टाइगर होता है? क्या जी फॉर भी टाइगर होता है? नो बच्चों, जी फॉर गन होता है एंड जी फॉर ग्रेप्स होता है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, हम जी फॉर टाइगर नहीं होता है, इसलिए हम लेटर जी को भी यहाँ पर कट करेंगे। ओके, इसलिए हम लेटर जी को भी यहाँ पर कट करेंगे। हमने पी को कट किया क्योंकि पी फॉर पैरेट होता है, टाइगर नहीं होता है। हमने लेटर टी को टाइगर की पिक्चर से मैच किया क्योंकि ये हमारा राइट आंसर है, टी फॉर टाइगर होता है। एंड लेटर जी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जी फॉर ग्रेप्स होता है ना, जी फॉर ग्रेप्स होता है एंड जी फॉर गन भी होती है, तो जी फॉर टाइगर नहीं होता है, इसलिए हमने जी को भी यहाँ पर कट कर दिया। समझ में आ गया अच्छे से? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बोलना है। ओके, अब हम लोग आगे, यहाँ पर ये किसका पिक्चर बना हुआ है, अम्ब्रेला का। किसका पिक्चर है, अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला की पिक्चर के सामने हमारे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, तो हमें ये देखना है किस लेटर से अम्ब्रेला बनता है। हमें क्या देखना है, किस लेटर से अम्ब्रेला बनता है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर कौन सा लेटर राइट किया गया है बच्चों, यहाँ पर यू राइट किया गया है। हमें ये देखना है क्या यू फॉर अम्ब्रेला होता है, क्या यू फॉर अम्ब्रेला होता है? यस बच्चों, यू फॉर अम्ब्रेला होता है, यू फॉर अम्ब्रेला होता है। अब हमें क्या करना है, अम्ब्रेला की पिक्चर को लेटर यू से मैच करना है। क्या करना है, अम्ब्रेला की पिक्चर को लेटर यू से मैच करना है। और मुझे तो लेटर अम्ब्रेला की पिक्चर से लेटर यू को मैच करना, आपको क्या करना है, आपको कई बार रिपीट करना है, यू फॉर अम्ब्रेला एंड यू फॉर अम्ब्रेला। ओके, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम करिए। मैं पिक्चर से यू को मैच करने जा रही हूँ, आपको बार बार बोलना है यू फॉर अम्ब्रेला, मुझे सुनाई पड़ना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए मैं मैच करती हूँ। अम्ब्रेला की पिक्चर को लेटर यू से हमने यहाँ पर मैच कर दिया। ओके, ये राइट आंसर है ना, यू फॉर अम्ब्रेला होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है, डी। क्या डी फॉर अम्ब्रेला होता है? नो बच्चों, डी फॉर अम्ब्रेला नहीं होता है, डी फॉर डॉग होता है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए हमने यहाँ पर लेटर डी को कट कर दिया। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेटर क्या है, डब्ल्यू। क्या है लेटर, नेक्स्ट लेटर डब्ल्यू। क्या डब्ल्यू फॉर भी अम्ब्रेला होता है? नो बच्चों, डब्ल्यू फॉर वॉच होती है, डब्ल्यू फॉर वॉच होती है। तो ये तो क्या हमें यहाँ पर क्या करना है, लेटर डब्ल्यू को भी हमें यहाँ पर
कट करना पड़ेगा क्योंकि W से अम्ब्रेला नहीं होता है, U से अम्ब्रेला होता है, इसलिए हमने अम्ब्रेला की पिक्चर को लेटर U से मैच किया। D फॉर डॉग होता है, D फॉर अम्ब्रेला नहीं होता है, इसलिए हमने लेटर D को कट कर दिया। यहाँ W फॉर अम्ब्रेला होता, सॉरी W फॉर वॉच होती है, W फॉर अम्ब्रेला नहीं होता है, इसलिए हमने W लेटर को कट कर दिया। समझ में आ गई बात? अच्छे से समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़े, हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसका पिक्चर बना हुआ है, वैन का। वैन क्या होती है? जिससे हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं ना वैन से। हाँ, तो यहाँ पर वैन का पिक्चर बना हुआ, देखिए साइड में बच्चे भी हैं, खुश हो रहे हैं कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर वैन का पिक्चर बना हुआ है, उसके सामने कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, हम लोगों को देखना है किस लेटर से वैन होती है। हमें क्या देखना है? किस लेटर से वैन होती है। बच्चों अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? के। क्या के फॉर वैन होती है? नो बच्चों, के फॉर काइट होती है, इसलिए हमने के लेटर को कट कर दिया है, इसलिए हमने लेटर के को कट कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेटर देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? डी। क्या डी फॉर वैन होती है? क्या डी फॉर वैन होती है? नो बच्चों, डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग होता है। तो ये हमारा रॉन्ग लेटर है, इसलिए हमने यहाँ पर लेटर डी को भी कट कर दिया। हमने यहाँ पर लेटर के को भी कट किया क्योंकि के फॉर वैन नहीं होती है। हमने लेटर डी को भी कट किया क्योंकि डी फॉर भी वैन नहीं होती। हम लोग अपना नेक्स्ट लेटर देखते हैं। यहाँ पर कौन सा लेटर राइट किया गया है? लेटर वी। अब ये बताइए, क्या वी फॉर वैन होती है? क्या वी फॉर वैन होती है? आप लोगों को आ गया है बच्चों, आ गया है ना? आप लोग बोल रहे हैं, तो वी फॉर वैन होती है बच्चों, वी फॉर वैन होती है। ये हमारा राइट आंसर है, इसलिए हम वैन की पिक्चर को लेटर वी से मैच करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? वैन की पिक्चर को लेटर वी से मैच करेंगे। मैं मैच करने जा रही हूँ, आप लोगों को बोलना है वी फॉर वैन एंड वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन। आपको बोलना है, मैं वैन को वी लेटर से मैच करूंगी। ये मैंने मैच किया, ये हमारा राइट आंसर है, वी फॉर वैन होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है, इसलिए हमने वी की पिक्चर को लेटर वी से मैच कर दिया। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग ये देखिए, यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है? वॉच का। किसका बना हुआ है? वॉच का। यहाँ पर वॉच के पास में कई सारे ऐसे लेटर राइट किए गए हैं। हमें देखना है कि कौन से लेटर से वॉच होती है। हमें क्या देखना है? कि कौन से लेटर से वॉच होती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा लेटर राइट किया गया है? W। कौन सा लेटर राइट किया गया है? W। क्या W फॉर वॉच होती है? बताइए, क्या W फॉर वॉच होती है? यस बच्चों, W फॉर वॉच होती है। ये हमारा राइट आंसर है, इसलिए हम वॉच की पिक्चर को लेटर W से मैच करेंगे। क्या करेंगे? वॉच की पिक्चर को लेटर W से हम मैच करेंगे। मैं मैच करने जा रही हूँ और आप इसको बार बार आपको बोलना है, कई बार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? W फॉर वॉच, W फॉर वॉच। चलिए, वॉच की पिक्चर को मैं लेटर W से मैच करती हूँ। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा लेटर है आगे। ये हमारा राइट आंसर है, तो मैंने वॉच की पिक्चर को लेटर W से मैच कर दिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये कौन सा लेटर यहाँ पर राइट है? X। क्या X फॉर वॉच होता है? क्या X फॉर वॉच होता है? नो बच्चों, X फॉर वॉच नहीं होता है।
X फॉर क्रिसमस ट्री होता है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए हम X को यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर X को कट कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद में उसके नीचे कौन सा लेटर राइट किया गया है, लेटर L। क्या L फॉर वॉच होता है? क्या L फॉर वॉच होता है? नो बच्चों, L फॉर क्या होता है? लॉयन होता है। L फॉर क्या होता है? लॉयन। L फॉर वॉच नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पर लेटर L को भी कट कर देंगे। ठीक है, समझ गए ना। W फॉर वॉच होता है, तो हमने वॉच की पिक्चर से W को मैच कर दिया है। और X फॉर क्रिसमस ट्री होता है, X फॉर वॉच नहीं होता है, तो हमने X को यहाँ पर कट कर दिया है। L फॉर वॉच नहीं होता है, तो हमने L को L लेटर को भी यहाँ कट कर दिया, क्योंकि L फॉर लॉयन होता है। समझ में आ गया आपको? अब मैं आगे बढ़ूं, आगे बताऊं आपको। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसका पिक्चर बना हुआ है, क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। इसमें चॉकलेट्स लगी हुई हैं, गिफ्ट्स रखे हुए हैं, है ना, रखे हुए हैं ना। तो ये X फॉर क्रिसमस ट्री होता है। और ये देखिए क्रिसमस ट्री के सामने कई सारे लेटर्स यहाँ पर राइट हैं। हमें देखना है कि क्रिसमस ट्री किस लेटर से बनता है ना। हमें ये देखना है, हमें ये जानना है। तो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा लेटर राइट किया गया है, लेटर K। कौन सा लेटर राइट किया गया है, लेटर K। ओके, तो क्या K फॉर क्रिसमस ट्री होता है? बताइए, क्या K फॉर क्रिसमस ट्री होता है? नो, K फॉर काइट होती है, इसलिए हमने K लेटर को यहाँ पर कट कर दिया। इसलिए हमने क्या किया, K लेटर को यहाँ पर कट कर दिया। नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है, D। D है। क्या D फॉर क्रिसमस ट्री होता है? क्या D लेटर से क्रिसमस ट्री होता है? नो बच्चों, D फॉर क्या होता है, डॉग होता है। तो ये हमारा D लेटर को भी हमने यहाँ कट कर दिया। ठीक है, हमने कट कर दिया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेटर कौन सा। हमारा नेक्स्ट लेटर है लेटर X। अब हमें ये देखना है, क्या X फॉर क्रिसमस ट्री होता है? क्या X फॉर क्रिसमस ट्री होता है? यस बच्चों, लेटर X से क्रिसमस ट्री होता है, X फॉर क्रिसमस ट्री होता है। ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर है। इसलिए हम क्रिसमस ट्री की पिक्चर को यहाँ पर लेटर X से मैच करेंगे। मैं मैच करती हूँ और आप बोलिए X फॉर क्रिसमस ट्री। चलिए मैं मैच करती हूँ। मैंने ये मैच कर दिया। ओके, हाँ, मैंने ये मैच कर दिया। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब मैं देखती हूँ K फॉर क्रिसमस ट्री नहीं होता है, काइट होता है, इसलिए मैंने K को कट कर दिया। D फॉर क्रिसमस ट्री नहीं होता है, D फॉर डॉग होता है, इसलिए मैंने लेटर D को कट कर दिया। X फॉर क्रिसमस ट्री होता है, ये हमारा राइट आंसर है, इसलिए हमने X लेटर को क्रिसमस ट्री की पिक्चर से मैच कर दिया। समझ में आ गया? अब हम आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है, याक का। किसका पिक्चर बना हुआ है, याक का। डरिएगा नहीं। और याक की पिक्चर के सामने कई सारे लेटर्स यहाँ पर राइट किए गए। हमें देखना है किस लेटर से याक होता है। क्या देखना है कि किस लेटर से याक होता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लेटर हमारा यहाँ पर क्या राइट किया गया है, वाई। वाई, तो वाई फॉर क्या होता है, वाई फॉर याक होता है। वाई फॉर याक होता है। तो हम याक की पिक्चर को लेटर वाई से मैच करेंगे। क्या करेंगे, याक की पिक्चर को लेटर वाई से मैच करेंगे। क्यों मैच करेंगे, क्योंकि ये हमारा राइट आंसर है बच्चों। अब हमने याक की पिक्चर को लेटर वाई से मैच कर दिया। ओके, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा लेटर यहाँ पर राइट किया गया है, लेटर L। कौन सा लेटर राइट किया गया है, लेटर L। अब क्या L फॉर याक होता है? क्या L फॉर याक होता है? नो बच्चों, L फॉर
लॉयन होता है। एल फॉर क्या होता है? लॉयन। इसलिए हम यहाँ पर लेटर एल को कट कर देंगे। इसलिए हम यहाँ पर लेटर एल को कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग आंसर था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेटर कौन सा है। क्यू। क्यू, क्या क्यू फॉर याक होता है? क्यू फॉर याक नहीं होता है। क्यू फॉर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, क्यू फॉर क्वीन होता है। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मींस रानी। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए हमने लेटर क्यू को भी यहाँ पर कट कर दिया। ओके, अब फिर से देख लीजिए, वाई फॉर याक होता है, इसलिए हमने वाई लेटर को याक की पिक्चर से मैच कर दिया। एल फॉर लॉयन होता है, एल फॉर याक नहीं होता है, इसलिए हमने एल को कट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्यू फॉर क्वीन होता है, क्यू फॉर याक नहीं होता है, इसलिए हमने क्यू लेटर को कट कर दिया। समझ में आ गया? अब आपको बोलना है, क्या बोलना है? अब आपको बोलना है वाई फॉर याक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े, हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है? यहाँ पर किसका पिक्चर शो हो रहा है? जेब्रा का। किसका? जेब्रा का। ठीक है, अब जेब्रा के सामने, जेब्रा की पिक्चर के सामने यहाँ कई सारे लेटर राइट किए गए हैं, तो हमें ये देखना है कि किस लेटर से जेब्रा होता है, किस लेटर से जेब्रा होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर क्या फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या राइट किया गया है? पी। क्या पी फॉर जेब्रा होता है? क्या पी फॉर जेब्रा होता है? नो बच्चों, पी फॉर पैरेट होता है। ये हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए हम यहाँ पर पी को कट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर पी को कट करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेटर क्या राइट किया गया है? जेड। हमारा नेक्स्ट लेटर क्या राइट किया गया है? जेड। क्या जेड फॉर जेब्रा होता है? क्या जेड फॉर जेब्रा होता है? आप लोगों को आता है बच्चों? हाँ, आता है। तो क्या होता है? क्या जेड फॉर जेब्रा होता है? यस बच्चों, ये हमारा राइट आंसर है। जेड फॉर जेब्रा होता है, जेड फॉर जेब्रा होता है, इसलिए हम जेब्रा की पिक्चर को लेटर जेड से मैच करेंगे। क्या करेंगे? जेब्रा की पिक्चर को लेटर जेड से मैच करेंगे। मैं मैच करने जा रही हूँ, आप लोगों को बार बार बोलना है, कई बार बोलिए जेड फॉर जेब्रा एंड जेड फॉर जेब्रा। मैं मैच करने जा रही हूँ, आप लोग तब तक बोलिए, आपको लर्न हो जाएगा। जेब्रा की पिक्चर को हमने लेटर जेड से मैच कर दिया, क्योंकि ये हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट लेटर क्या राइट किया गया है, ये हम लोग देखते हैं। लेटर आर। क्या आर फॉर भी जेब्रा होता है? क्या आर फॉर भी जेब्रा होता है? नो बच्चों, आर फॉर क्या होता है? आर फॉर रोज होता है, आर फॉर रैबिट होता है, बट आर फॉर जेब्रा नहीं होता है, इसलिए हम लेटर आर को कट कर देंगे। इसलिए हम लेटर आर को कट कर देंगे। ओके, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। लेटर पी। पी फॉर क्या होता है? जेब्रा होता है। नो बच्चों, पी फॉर जेब्रा नहीं होता है, पी फॉर पैरेट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लेटर पी को कट कर दिया। जेड फॉर, यहाँ जेड लिखा हुआ है, जेड फॉर जेब्रा होता है, इसलिए हमने जेब्रा की पिक्चर को लेटर जेड से मैच कर दिया। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट लेटर क्या है? आर। आर फॉर क्या होता है? आर फॉर रोज होता है एंड आर फॉर रैबिट होता है, आर फॉर जेब्रा नहीं होता है, इसलिए हमने लेटर आर को मैच कर दी, सॉरी कट कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने यहाँ पर जेड तक देख लिया है और समझ लिया है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने क्या मैच किया? आज हम लोगों ने लेटर एन से जेड तक सही पिक्चर को सही लेटर से मैच करना सीखा। हमने जाना कि किस लेटर से क्या बनता है। ओके बच्चों,
तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।